बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। इससे पहले जो हमने 5 लेक्चर किए हैं, अगर हम उनको एक बार समराइज़ करें या उनको देखें तो हमें पता चलता है कि हमारा जो टॉपिक चैप्टर का नेम है वो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल था। एक था सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरा है वेव्स। तो अभी तक हमने पहले 5 लेक्चर जो हुए हैं उनके अंदर हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को कवर किया है और लास्ट टाइम हमने डैम्प्ड ऑसिलेशन पर जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन को कवर अप किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक से, जो कि है वेव्स। अब वेव्स को स्टार्ट करने के लिए बुक में जो है वो सबसे पहला टॉपिक लिया गया है वेव मोशन, जिसका मतलब है वेव की प्रोपेगेशन, वेव मूव कैसे करती है या वेव की मोशन के बारे में स्टडी है। तो स्टूडेंट्स, उसको डिफाइन करने के बाद बुक में वेव की डेफिनेशन आती है। हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि वेव क्या चीज़ है, फिर हम मूव करेंगे वेव मोशन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वेव को देखना चाहते हैं, हम मतलब मेरे पास कोई ऐसा मीडियम है या कोई वाटर टब है, उसके अंदर वाटर है जो कि स्टिल है, मूव नहीं कर रहा, तो क्या उसके अंदर अगर वेव्स पैदा करनी हो वो खुद ब खुद हो जाएंगी वेव्स प्रोड्यूस? नो, मुझे उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। डिस्टर्बेंस क्रिएट करूंगा तो अंदर वेव प्रोड्यूस होंगी। मींस वेव्स को पैदा करवाने के लिए डिस्टर्बेंस का होना लाजमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके आप वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और वेव्स जब प्रोड्यूस होती हैं तो वो क्या करती हैं, वो उस मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाती हैं। उनकी मोशन जो होती है वो वाइब्रेटरी मोशन में हो जाती है। तो इस तरह हम वेव को अगर डिफाइन करना चाहें तो वो बनती है डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम ड्यू टू विच particles of the medium undergo the vibratory motion about their mean position is known as wave। यानी ये एक डिस्टर्बेंस है एक मीडियम के अंदर, जिसकी वजह से उस मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं वेव। अब वेव जो है ये अगर किसी मीडियम में प्रोड्यूस होती है तो ये एक ही जगह पर स्टिल नहीं रहती। ये क्या करती है, ये प्रोपेगेट करती है, मूव करती है आगे की तरफ। उसे हम स्टडी करते हैं वेव मोशन में। अब इसके मूव करने का क्या फ़ायदा और हम इसे स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, हम वेव की मोशन को इसलिए स्टडी करते हैं कि ये हमारी लाइफ में बहुत जगहों पर यूज़ होती है, बहुत एप्लीकेशंस में, और बहुत सारे ऐसे फिनोमिना हैं जहाँ पे हमें इससे हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है? अब हम देखते हैं वेव्स जो होती हैं वो एनर्जी को भी कैरी करती हैं। हाँ, वेव्स को अगर आप इस तरह भी देखें, किसी जगह पर ये लाइन भी आपको मिलेगी, वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव एनर्जी को कैरी करती हैं। तो अब एनर्जी को कैरी करती हैं, इसका मतलब वेव जब मूव करेंगी तो वो अपने साथ साथ एनर्जी को भी मूव करवाएंगी या इंफॉर्मेशन को भी मूव करवाती हैं वेव्स अपने साथ। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि वेव की जो मोशन है वो हमें कहाँ कहाँ पे फ़ायदा देती है। वो हमें फ़ायदा इस लिहाज से देती है कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाती है या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करवाती है। अब ये आप कैसे देख सकते हैं? मतलब आपको मैंने बता दिया है कि वेव्स अपने साथ एनर्जी को भी ट्रांसफ़र करवाती हैं। अब कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कैसे, वेव कैसे एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाती हैं? तो स्टूडेंट्स, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सूरज से ज़मीन तक जो लाइट आ रही है या हीट आ रही है वो वेव की ही फॉर्म में आ रही है। तो वेव वहाँ से यहाँ तक इन एनर्जीज़ को लेकर आ रही है और ये एनर्जीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसा कि हमें पता है कि हमारी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा सोर्स जो एनर्जी का वो लाइट और हीट ही हमें प्रोवाइड करती हैं। तो स्टूडेंट्स, वेव की मोशन से हमें ये पता चला कि वेव जो मूव करती हैं वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करती हैं और इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं। अब उसकी एक्टिविटी भी हम देख सकते हैं कि वेव मूव कैसे करती है। अगर आपके पास एक टब है, आप क्या करें, वाटर अंदर फिल है, आप पेंसिल से उसके अंदर डिप करें, बार बार आप उसको डिप इन एंड डिप आउट करें, तो क्या होगा, वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, और इस तरह उस मीडियम के अंदर एक वेव प्रोड्यूस होगी। और वो वेव सिर्फ प्रोड्यूस होकर स्टिल नहीं होगी, वो आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगी, आप देखेंगे। तो वो हमें पता चलती है कि वेव मूव कर रही है, यानी वेव मोशन हो रही है। अगर आप वहाँ पे मीडियम में कहीं किसी जगह पर कोई पेपर का पीस ऑफ पेपर रख देते हैं, या आप कोई प्लास्टिक कॉर्क रख देते हैं, या कोई बोतल का कैप रख देते हैं, तो वेव उसको अपने साथ अप एंड डाउन मूव करवाएंगे और वेव आगे पास कर जाएंगी, लेकिन उसको अपने साथ आगे नहीं लेकर जाएंगी।
जिससे हमें ये पता चलता है कि वेव अपने साथ मैटर को कैरी नहीं करती। वेव डू नॉट कैरी मैटर विद देम बट दे कैन कैरी एनर्जी विद देम। वो अपने साथ एनर्जी को कैरी कर सकती हैं लेकिन मैटर को कैरी नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स इसकी एक्टिविटी भी हमने देख ली है वाटर वाली। उसके अलावा हमारे पास रॉप वाली एक्टिविटी है जिसके अंदर एक रस्सी को हम दीवार के साथ बांध के दूसरे एंड से हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें भी वेव प्रोड्यूस होती हैं जो आगे की तरफ मूव करती हैं दीवार की तरफ। ये भी एक वेव मोशन की ही एक्टिविटी थी। स्टूडेंट्स अब ये वेव के बारे में हमने जितना पढ़ा है उसकी बेस पर हम वेव को आगे टू जनरल टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं यानी क्लासिफाई करते हैं। तो कैसे? नंबर 1 हमारे पास बनती है मैकेनिकल वेव और नंबर 2 हमारे पास बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव मैकेनिक्स से मिलती जुलती मींस मोशन। तो बच्चों अगर हम डिफाइन करें मैकेनिकल वेव्स को तो ये ऐसी टाइप है वेव की जिसके अंदर वेव को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। अगर किसी जगह पर मीडियम मौजूद नहीं होगा तो वेव एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं कर सकेंगी, वो वेव्स मैकेनिकल वेव है। तो इनको अगर हम डिफाइन करें, टाइप ऑफ वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। यानी वो वेव जिसको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ सकती हैं वाटर वेव्स। वाटर वेव्स यानी वाटर की वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए वाटर का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर वाटर ही मौजूद नहीं है तो क्या वाटर वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वाटर के बगैर आप वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाएं। इसी तरह साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स किस तरह प्रोपेगेट करती हैं? साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए स्टूडेंट्स एयर मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर एयर मौजूद नहीं होगी तो साउंड भी एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट नहीं कर सकता। स्पेस में दो लोग आपस में आमने सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर एयर मौजूद नहीं है, तो इट मीन्स साउंड वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये वो वेव हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए एयर मीडियम का होना ज़रूरी है, तो इसलिए ये मैकेनिकल वेव हैं। उसके बाद वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। एक रस्सी में जो वेव पैदा होती हैं वो भी मैकेनिकल वेव है। अगर रस्सी ही नहीं होगी तो क्या वहाँ पे कोई वेव्स प्रोड्यूस होंगी? नो, वहाँ पे कोई भी वेव्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव्स की वो टाइप हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। Means type of waves which do not require any medium for their propagation is called electromagnetic wave। वो वेव जिनको एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। इनके एग्जांपल्स में हमारे पास मैंने पहले भी बताया लाइट वेव्स, एक्सरेज, हीट। लाइट वेव, अब सूरज से ज़मीन तक लाइट आ रही है, क्या इनके दरमियान कोई मीडियम है? एयर नहीं मौजूद, इनके दरमियान स्पेस है। तो स्पेस में भी ये वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। लाइट भी सूरज से आती है, हीट भी सूरज से ज़मीन तक आ रही है, एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ही टाइप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही। तो ये सब वो वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती और इन वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वेव को डिफाइन किया, फिर हमने देखा वेव मोशन क्या चीज़ है, उसकी हमने 2 एक्टिविटीज़ की, फिर उनकी बुनियाद पे हमने वेव्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जिनमें मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हमने इनकी एग्जांपल्स देखी। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।